वो घर के बाहर बैठी घुटनों में सर दिए रो रही थी जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखकर इसे हिलाया। लंबा सा कद, ब्लैक पैंट शर्ट पहने, हल्की सी शेव में इसकी वजाहत झलक रही थी। हुरेश ने इसे देखकर अपने आंसू साफ किए। जी बोले, इसने दर्द से भरी आवाज़ में कहा। एक्चुअली मैं साइम का दोस्त हूँ, ये इसी का घर है ना? इसने हुरेश को देखते हुए हैरत से कहा। आप अंदर तशरीफ़ ले जाएं। मगर आप हैं कौन और इस तरह बाहर क्यों बैठी हैं? इसने हुरेश की बात नज़रअंदाज करते हुए एक और सवाल पूछा। देखें, मैं जो कोई भी हूँ, आपको क्या करना है? जिस काम से आए हैं वही करें। इसने गुस्से में इस कदर हैंडसम दिखने वाले लड़के को झाड़ा। ओके ओके, आप गुस्सा न करें, मैं जाता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया। इतने में ही अजीज़ वहाँ आ गया। हुरेश को बाहर बैठा देखकर वो समझ गया था। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। उर्दू नावल्स में आप सबको खुशामदीद। नावल्स पढ़ने वालों के लिए बेहतरीन कलेक्शन प्लेलिस्ट में तमाम अक़सात के साथ मौजूद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कि घर में कोई बात हुई है। वो हुरेश के पास जाके पूछने लगा। इसको देखते ही हुरेश ने हिचकियों के साथ रोना शुरू कर दिया और पूरी बात इसे बताई। अजीज़ इसका हाथ पकड़ कर अंदर ले गया। वो जैसे ही हुरेश के साथ घर में दाखिल हुआ, नरगिस और तैमूर गुस्से से इसे घूरने लगे। वो इस वक्त कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि साइम और इसका दोस्त रयान वहीं बैठे थे। अजीज़ ने अंदर आते ही नॉर्मल अंदाज में सलाम किया। रयान, ये मेरा भाई अजीज़ है। साइम ने रयान का अजीज़ से तारुफ़ कराया। और ये इनके पीछे कौन है और ये बाहर क्यों बैठी रो रही थी? इसने कुछ सोचते हुए साइम से पूछा। अरे यार, ये मेरी छोटी बहन है हुरेश। ये हम सबको बहुत लाडली है। अगर कोई थोड़ा सा भी कुछ बोल दे तो ये बाहर जाकर रोना शुरू कर देती है। इसने सफाई से झूठ बोला। और अच्छा, वैसे ये बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। वो भी सबकी बहुत लाडली है तो इसके भी ये सारे नाटक रहते हैं। इसने हुरेश की तरफ देखकर शौक से कहा। हुरेश इसको और साइम को खाली नज़रों से देख रही थी। चलें अंकल आंटी, मैं चलता हूँ, ये कहकर रायान वहाँ से चला गया। यार, कहीं तो इज्जत रख लिया करे मेरी। अगर इसको घर से बाहर निकाला था तो कहीं और दूर दफ़ा कर आते ना आकर अभी मैं रायान से झूठ नहीं बोलता तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। साइम ने धारते हुए कहा। बस भाई, ज़बान को लगाम दें। जिस तरह ये अपने दोस्त के सामने अपनी मोहब्बत जता रहे थे, ऐसी अगर हकीकत में हो जाए तो आपको झूठ बोलकर गुनाह कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अजीज़ ने भी साइम से इसी अंदाज में बात की। बस करो, बस बंद करो तुम दोनों लड़ना। तैमूर ने खड़े होकर इन दोनों को चुप कराया। और ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। उन्होंने इसके साथ एक और हुक्म सुनाया। हुरेश की आंखों में आंसू आ गए। किस तरह इसका बाप, इसका मुहाफिज इसको इसके ही घर से निकाल रहा था। हुरेश यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, वरना मैं भी इस घर में नहीं रहूँगा। इसकी बात सुनते ही नरगिस ने रंग बदले थे। वो जानती थी अगर अजीज़ यहाँ से चला गया तो इसके हिस्से की दौलत भी जाएगी। अरे क्या हो गया बेटा, हर घर में ऐसी बातें होती रहती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि घर छोड़ के चले जाओ। इसने मसनूई प्यार दिखाया तो हुरेश के मामले में भी घर में रखें ना। इसको क्यों बाहर निकाला जा रहा है? इसने तंज दिया लहजे में बात मुकम्मल की और अपने कमरे में चला गया। हुरेश भी इसके पीछे ही अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाते ही वो अपने बिस्तर पर लेट गई। आंखों से आंसू निकल रहे थे। अल्लाह पाक, इतनी बुरी होती हैं बेटियां तो आपने हमें बनाया ही क्यों? ये तो सब जहालत की बात थी। अगर औरत ज़ात ना होती तो ये दुनिया ना होती। अगर औरत ना होती तो मर्द का भी वजूद ना होता। औरत ज़ात के लिए तो अल्लाह ने बेशुमार हुकूक उतारे हैं। औरत को तो इस्लाम में शहज़ादी का रुतबा दिया गया था। रोते रोते कब इसकी आंख लग गई इसे पता नहीं चला। अगले दिन जब इसने घर का सारा काम निपटा लिया था, अब इसने किचन की राह ली थी जब इसे ड्राइंग रूम में से साइम और नरगिस की बातों की आवाज़ आई। मॉम, बाबा चाहते हैं कि दुबई जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले मेरी शादी कर दी जाए ताकि मैं वहीं सेटल हो जाऊं। तो इसने अपने दिल की बात नरगिस को बताते हुए कहा। तुम्हें कोई पसंद है या फिर मैं कोई लड़की ढूंढूं? वैसे मेरी नज़र में एक लड़की है। नरगिस ने अपना जाल बिछाना चाहा। नहीं मॉम, मैं अपनी क्लास फेलो ऐना को पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसके पेरेंट्स से मिल लें। वैसे वो राज़ी हैं, बस आप लोग इसी महीने शादी की तारीख पक्की कर दें। इसने हुक्म देते हुए अंदाज में
नरगिस को बोला। 1 हफ्ते बाद साइम और ऐना की शादी तय हो गई। नरगिस ने घर का सारा काम हुरैश की जिम्मे डाल दिया और खुद शॉपिंग में लगी थी। नरगिस की एक भांजी महा भी शादी की रस्में अदा करने के लिए इसके घर पहुंच गई थी। वो काफ़ी खुश शक्ल और खुश इखलाक लड़की थी। वो जैसे ही अंदर आया, इसकी नज़र सामने कुर्सी पर रखी लड़की पर पड़ी। गुलाबी रंग के शलवार कमीज़ में दुपट्टा, पीला दुपट्टा एक साइड पर करके बांधा हुआ था। खुले हुए लंबे बाल कमर पर गिरे हुए थे। गोरे रंग पर हल्की सी लिपस्टिक इसके हुस्न को मुकम्मल कर रही थी। वो थोड़ी देर के लिए इसके शहर में खो गया था। रायान भाई, आप कब आए? अजीज़ ने इसको इस तरह हुरैश को देखते हुए देखा तो इसके पास आके पूछने लगा। वो मैं अभी आया था, आज मेहंदी का फंक्शन था तो सोचा मैं भी कुछ मदद कर लूँ। रायान ने झेप कर इसे जवाब दिया। इसके इस तरह झेपने पर अजीज़ को हंसी आ गई। जी भाई, काम तो है, आप एक काम करें, हुरैश की मदद कर दें, शायद इससे दीवार पर फूल नहीं लग रहे। ये बोलकर वो हंसी कंट्रोल करने लगा। वो हुरैश के पास जाके खड़ा हो गया था। ऑफ वाइट कलर के कुर्ते पर ब्लैक कलर का कोट पहने, हाथ में वॉच, हल्की सी शेव में वो बहुत वजी लग रहा था। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हुरैश इसको देखकर चौंकी। वो मैं आपकी मदद करने के लिए आया था। वो सर झुकाकर मुस्कुराने लगा। इसके गाल पर गहरा डिम्पल पड़ता देखकर हुरैश का दिल, क्या वो इसको ही देखती रहे। वो था ही ऐसा कोई भी इसे आराम से पसंद कर सकता था। इस वक्त खूबसूरती में दोनों ही एक दूसरे के मुकाबिल थे। दूसरी तरफ अजीज़ महा को देखते ही दिल दे बैठा था। मासूम सी शक्ल पर बेइंतहा शरारत इसे बहुत अच्छी लग रही थी। इसका ध्यान महा से हट नहीं रहा था। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो चुका था, सब जा चुके थे। हुरैश सारा काम समेट रही थी। अगले दिन बारात थी। वो बुरी तरह थक गई थी। थकन से इसे बुखार चढ़ने लगा था। वो जल्दी जल्दी काम करके अपने कमरे में जाकर लेट गई। अगले दिन इसे तेज़ बुखार था। वो हिम्मत करके उठकर नीचे गई। अगर तुमने आराम कर लिया हो तो अब थोड़ा मेरा हाथ बटा दो। नरगिस ने इसको देखते ही तंज किया था। जी आंटी, मैं आ रही हूँ, इसने ये कहकर काम शुरू कर दिया था। रात में बारात जाने के लिए तैयार थी और हुरैश तैयार भी नहीं हुई थी। इसका दिल नहीं चाह रहा था जाने का। जब रायान घर के अंदर आया, अरे आप तैयार नहीं हुई? इसने हुरैश को ऐसे देखा तो चौंक गया। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा सकती, इसने बेजारियत से जवाब दिया। अरे आप इकलौती बहन हैं साइम की और लाडली भी हैं, आप नहीं जाएंगी तो इसको बुरा लगेगा। हुरैश को साइम की बात याद आ गई थी। इसे यहाँ भी अपने भाई की इज्जत रखनी थी, क्योंकि रायान इसका दोस्त होने के साथ साथ इसका बिजनेस पार्टनर भी था। इसलिए हुरैश को मजबूरन तैयार होने के बाद जाना पड़ा। लेकिन बारात निकलने वाली थी, मैं कैसे जाऊंगी? इसको अचानक ख्याल आया। आप तैयार हो जाएं, मैं आपको आपकी गाड़ी में ले जाऊंगा। इन्हें जाने दें, इसने हल्की सी आवाज़ में कहा। मगर वो भाई और बाबा गुस्सा करेंगे। हुरैश ने अपनी परेशानी जाहिर की। नहीं, मैं इन्हें बोल दूंगा कि आप जाएं, बस तैयार हो जाएं। बारात जा चुकी थी। वो वहीं डाइनिंग रूम में सोफे पर बैठ गया। वो जैसी जीने से नीचे उतरी, रायान की नज़रें इसी पर अटक गईं। ब्लू और पिंक कलर का कंट्रास्ट लहंगा पहने, बालों में टीका लगाए, गले में नाजुक सा नेकलेस, हाथों में गजरे पहने वो कोई शहजादी लग रही थी। यार, ये कितनी हसीन है, इसने अपने आप से कहा और इसमें खो गया। चलें। हुरैश ने इसको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए देखा तो झेप गई। इसे लगा वो कुछ ओवर तैयार हो गई थी, मगर इसकी ये सब शॉपिंग माँ और नरगिस ने ही तैमूर के कहने पर की थी, क्योंकि ख़ानदान वालों को तो अपना पैसा दिखाना था। नरगिस की यही कोशिश थी कि वो सस्ता और हल्के काम के ही ड्रेस खरीदे, मगर हुरैश ने इस सस्ते ड्रेस को पहनकर इसकी कीमत बढ़ा दी थी। वो इसके साथ हॉल में पहुंच चुके थे। रायान को इस बात की हैरत हुई कि किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा था कि हुरैश इनके साथ नहीं पहुंची थी। अजीज़ तो बस वहाँ के आगे पीछे घूम रहा था। इंतहाई महंगा जोड़ा और कीमती मेकअप किए वो एक हद से ज़्यादा हसीन लग रही थी। इधर नरगिस ने भी 25,000 की साड़ी पहनी हुई थी। डार्क मेकअप किए वो अपने आप को बहुत खूबसूरत लग रही थी। हुरैश को देखते ही इसका चेहरा उतर गया। हुरैश इसके बिगड़ते तेवर देखकर एक साइड पर बैठ गई।
स्टेज पर साइम की सालियाँ इसकी जूता छुपाई की रस्म कर रही थीं। वो बहुत खुश इखलाक की से इनसे बात कर रहा था। ऐना भी बहुत कीमती और रूसी लिबास पहनी हुई थी। शक्ल और सूरत की इतनी ख़ास नहीं थी, मगर दुल्हन बन के इस पर रूप आया था। साइम अपने बराबर में बैठी अपनी दुल्हन पर फिदा होता जा रहा था। महा और अजीज़ भी वहीं खड़े थे। महा भी अजीज़ को पसंद करने लगी थी। तकरीब ख़त्म होने तक रायान की नज़र बस हुरेश पर ही थी। इसने बहुत कुछ नोट कर लिया था। घर पहुंचकर इसने सोच लिया था कि वो अपनी मामा को हुरैश से मिलवाएगा। हुरैश इसकी पसंद तो थी, मगर वो चाहता था कि इसकी मामा भी इसे पसंद कर लें। इसके पापा पढ़े लिखे थे। इसकी एक छोटी बहन भी थी जो इससे 4 साल छोटी थी। इसके पापा का बिजनेस था, मगर वो अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता था। इसलिए इसने साइम के साथ पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था। मगर अब साइम बाहर मुल्क जा रहा था, जिसकी वजह से रायान ने अपना पापा का बिजनेस ज्वाइन करने का फ़ैसला कर लिया था। वो घर जाते ही काम में लग गई थी। महा, नरगिस और अजीज़ दुल्हन के कमरे में बैठे रस्में अदा कर रहे थे। तैमूर बाहर अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। वो काम ख़त्म करके अपने कमरे में जाने लगी जब तैमूर के दोस्त ने इसको आवाज़ दी, हुरैश बेटा इधर आओ। इसने अपने पापा की तरफ देखा। तैमूर ने इसको देखकर नज़रें फेर लीं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। इसने इनके पास जाकर आहिस्ता से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह तैमूर, कितनी बड़ी हो गई है तुम्हारी गुड़िया। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। ये देखकर तैमूर आहिस्ता से मुस्कुराए थे। इतने अरसे में ये पहली बार था हुरैश के लिए जो तैमूर इसकी मौजूदगी में मुस्कुराए थे। वो खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई थी। इसकी सारी थकन उतर चुकी थी। लेटते ही इसकी आंख लग गई थी। कहानी अभी जारी है। हमारे चैनल उर्दू नावल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दुआ में याद रखें। शुक्रिया।